मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आखरून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिअ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कुछ दूसरे लोग हैं जिन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उन्होंने मिले जुले आमाल किए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ रुजू फरमाएगा, यानी उनकी तौबा कबूल करेगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। सूरत तौबा आयत नंबर 102। गुज़िश्ता दर्स के अंदर आयत नंबर 101 की तशरीह की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि मदीना के इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन रहते थे और कुछ ऐसे पक्के मुनाफिक थे देहातियों में से या मदीना वालों में से जिनका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इल्म नहीं था, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला उनको डबल अज़ाब देगा, फिर उनको दुनिया के अज़ाब के बाद फिर आखिरत में बहुत बड़े अज़ाब की तरफ लेकर जाया जाएगा। आज की आयत के अंदर मुखलिस मुसलमानों का तज़किरा है। पहले मुनाफिकीन का तज़किरा था कि मुनाफिकीन कैसे हीले बहानों से पीछे रह जाते थे। फिर आज की आयत के अंदर उन मुसलमानों का तज़किरा है जो अपनी थोड़ी सी सुस्ती की वजह से, या जिस तरह कह रहे हैं कि उस वक़्त वक्ती आराम की वजह से वो रह गए थे, जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके थे, उनका ज़िक्र है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ग़ज़वा तबूक के लिए ऐलान फरमाया तो उस वक़्त कई किस्म के अफराद हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया कि तैयारी करो, पहले नंबर पर तो वो मुसलमान थे जो फ़ौरन निकल पड़े, अल्लाह के नबी के साथ उन्होंने तैयारी कर ली। दूसरे नंबर पर तो वो मुसलमान थे जो थोड़ी सी देर के लिए रुके, फिर वो भी बाद में निकल पड़े। तीसरे नंबर पर वो मुसलमान थे कि जो वाकई में वो थे, यानी वाकई में वो माजूर थे, जो शरीक नहीं हो सकते थे, जिनका तज़किरा आता है लैसा अला दुअफ़ाई वला अलल मर्ज़ा वला अलल लज़ीना। चौथे नंबर पर वो मुसलमान थे जिनका आज तज़किरा हो रहा है कि जो ठीक भी थे, माल भी था, लेकिन थोड़ी सी तन आसानी की वजह से वो शामिल नहीं हो सके। और पाँचवें नंबर पर मुनाफिकीन जो शामिल नहीं हुए। फिर मुनाफिकीन में बहुत सारे दर्जे थे, कुछ बहाने बनाकर, कुछ पैसों की वजह से, कुछ हीले बहाने बनाकर, यानी ये 5 किस्म के अफराद बन चुके थे। तो आज उन मुसलमानों का तज़किरा है कि जिनके पास कोई उज़र नहीं था, वैसे वो रह गए थे और कहते थे कि आज नहीं तो कल हम चलेंगे, लेकिन ये चंद दिन गुजरने के बाद तो ये करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ग़ज़वा तबूक से वापस आने लगे। तो ये जो थे 10 मुसलमान थे, 10। आज जिनका तज़किरा है उनमें से 7 का तज़किरा है। 7 आम मुसलमान थे और 3 ख़ास मुसलमान थे। जो 3 हैं उनका तज़किरा बाद में आएगा। वअलस्सलातिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, यहाँ से उनका जिक्र होगा, आगे आयत में आ रहा है। तो आज की आयत के अंदर उन 7 मुसलमानों का तज़किरा है जो पक्के और सच्चे मुसलमान थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़ास नहीं थे। जब उनको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे, तो इनको दुख हुआ कि हम अल्लाह के नबी के साथ शामिल क्यों नहीं हुए। इन्होंने जाकर अपने आप को रस्सों से मस्जिद नबी के अंदर बांध लिया, मस्जिद नबी के सुतूनों के साथ जाकर बांध लिया रस्सियों से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ लाया, आप घर जाने लगे, आप हज़रात ने देखा होगा कि रियाज़ुल जन्ना जो कदीम हरम है, करीब ही अल्लाह के नबी का हुजरा मुबारक है, अल्लाह के नबी वहाँ पर जाने लगे तो आपने देखा इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने अपने आप को क्यों बांधा, लोगों से पूछा क्यों बांधा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लम, ये हज़रात तबूक के अंदर शामिल नहीं हुए थे, अब इनको नदामत है और इन्होंने अपने आप को बांधा है और कहते हैं कि जब तक अल्लाह के नबी हमें नहीं खोलेंगे हम नहीं खुलेंगे, और अल्लाह के नबी जब तक हमें तौबा को कबूल करने के बारे में हमें नहीं बताएंगे तब तक हम जो है ना अपने आप को यहाँ से सुतूनों से नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, मैं भी इनको नहीं छोड़ता हूँ, ये अपने आप को बांधे रखें। तो उन्होंने अपने आप को बांधा। तो अल्लाह के नबी जब घर के अंदर गए तो बाद में ये आयत नाजिल हुई कि चूँकि इन्होंने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो आप जो है ना इनको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया है, आप इनको माफ़ कर दें। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि आप जाकर वहाँ पर उनको खोल दें। तो 6 सहाबा इकराम तो खुल गए। एक सहाबी थे हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उन्होंने कहा कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लम मुझे अपने हाथ से नहीं खोलेंगे मैं उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा। उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनकी तौबा कबूल फरमाई। उन्होंने हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से खोला और
यही वजह है कि आज तक वो पिल्लर यानी वो सुतून जिसके साथ अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा था, आप मस्जिद नबी के अंदर जाएंगे तो सुतूनों के ऊपर लिखा होता है स्तनवात तव्वाबा, यानी तौबा वाला जो पिल्लर है ना, सुतून है, वो आज भी मौजूद है जिस सुतून के साथ अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा था। तो ये आयत के अंदर हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी आदमी से कोई गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद अपने आप को बंदा ये ना कहे कि मैं और गुनाहों के अंदर शामिल हो जाऊंगा, और गुनाहों के अंदर शामिल ना हो और ज्यादा गुनाह ना करे, बल्कि उसको चाहिए कि तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे। जब वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तो गुनाहों को माफ करने वाला, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, तुम तौबा करने वाले तो बनो। तो आज की आयत के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ वो उनमें से कुछ लोग यानी दूसरे वो लोग इतरफू बिज़ुनूबिहिम, जिन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और जो है ना उन्होंने मिले जुले अमाल किए थे, नेक अमाल भी थे और बुरे अमाल भी थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल को ऊपर कर दिया, यानी अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। इसी तरह एक वाक़या लिखा है, हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अमीन मुझे जन्नत के अंदर ले गए, तो मैंने वहां पर जाकर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका आधा जिस्म तो सही सालिम है और बाकी आधा जिस्म उनका खराब है, आधा जिस्म ठीक है और आधा जिस्म उनका खराब है। तो मेरे सामने फिर उनको जन्नत के पानी के अंदर एक गोता दिया गया, फिर जब उनको निकाला गया तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जिब्रील अमीन फरमाते कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नेक और बुरे अमाल दोनों किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल करके इनका जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा दिया है। तो अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो तौबा करनी चाहिए, जब तक मौत नहीं आती तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन तौबा की उम्मीद के ऊपर मुसलसल गुनाह भी नहीं करने चाहिए। तो ये आज के आयत का दर्स है कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है, अल्लाह ताला पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।